अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या कोई बड़ी साजिश हो रही है? नैब ने इनकम टैक्स ऑर्डीनेंस में तरमीम की तजवीज़ पेश कर दी है और ये तजवीज़ फाइनेंस बिल के साथ मंजूर करवाने का मुतालबा किया है। इनकम टैक्स ऑर्डीनेंस 2001 में तरमीम तजवीज़ करके नैब ने मुतालबा किया है कि उन्हें ये अख्तियार दिया जाए कि वो सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स के 20 साल पुराने टैक्स रिकॉर्ड तक की छानबीन कर सकें। अभी 5 साल तक का अख्तियार है, लेकिन वो ज़ाहिर FBI का है। लेकिन जब नैब मामले में पड़ता है तो फिर गिरफ़्तारी होती है, तहकीकात तो बाद में होती है, पहले गिरफ़्तारी होती है। तो अब ये ख़बर सामने आ रही है। जब ये ख़बर मैंने पढ़ी तो फिर मेरा दिमाग चला गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के गोशवारों पर, और जब मैंने उसकी छानबीन की तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के कई सालों के गोशवारे, उनका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं आता, यानी इनकम टैक्स का कि उन्होंने कितना इनकम टैक्स अदा किया। लेकिन जो अदा किया वो बड़ा कमाल है। उसमें तो यानी उनका जो रहन सहन है वो और टैक्स, उसमें कोई मेल जोल नहीं है। यानी बंदा रह बादशाहाना अंदाज में रहा है और टैक्स फ़कीराना। हाँ, ज़िंदगी बादशाहाना, टैक्स फ़कीराना। उससे ज़्यादा तो कोई मतलब हम टैक्स अदा कर देते होंगे जब हमारा अपना हर साल का अपनी छोटी मोटी इस इनकम से जो चीज़ें आती हैं तो इतना ही बन जाता होगा। लेकिन बहरहाल अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, मुझे लग रहा है कि वो वाली उनसे हरकत या उनसे गलती करवाने की कोशिश की जा रही है जो किसी ज़माने में नवाज़ शरीफ साहब ने की थी। नैब का ऑर्डीनेंस लाकर, नैब का ऑर्डीनेंस मुशर्रफ ने उसको ज़रा प्यूरीफाई किया था, उसको मज़ीद अपने हिसाब से बनाया था। लेकिन बहरहाल नैब की जो बुनियाद थी एहतसाब कमीशन के नाम पर, वो नवाज़ शरीफ साहब ने रखी थी और आज तक उनका पूरा का पूरा ख़ानदान उन्हीं कवानीन में फंसा हुआ है जिनकी बुनियादी जो है ना वो नवाज़ शरीफ साहब ने रखी थी। तो रखी तो ज़ाहिर है उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, आसिफ ज़रदारी साहब और उनको और अपने मुखालफिन के लिए थी। लेकिन फिर जब ज़ाहिर कानून बन जाता है तो फिर सदा हुकूमत तो किसी की नहीं रहती, फिर जो आता है वो फिर उसको इस्तेमाल करता है। तो अब इमरान खान साहब के लिए नया जाल बिछाया जा रहा है। ख़बर है राना शहबाज साहब हैं एक्सप्रेस के, उनकी ख़बर है और उनकी ख़बरें ज़्यादातर इस तरह की अथेंटिक होती है। इस ख़बर में तो खैर फ़रोग़ नसीम साहब ने, जो वज़ीर कानून है शरीफुद्दीन पीरज़ादा सानी, उन्होंने तस्दीक की है कि हाँ जी हमारे पास ऐसी तरमीम आई है नैब की, जो तजवीज़ की है नैब ने, और वो वज़ारत कानून ने वज़ारत ख़ज़ाना को भेज दी है। और नैब ने फरमाइश ये की है कि फ़ाइनेंस बिल जो कल पेश होने जा रहा है कौमी असम्बली में 2021, उसमें तरमीम मांगते हैं हम। एक तरमीम मांगता भाई को तरमीम मांगता, वो तरमीम मांगते हैं। और उस तरमीम में कहा गया कि सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स के 20 साला मुल्की और गैर मुल्की टैक्स रिकॉर्ड तक की रसाई दी जाए। अब ब्यूरोक्रेट्स तो मतलब वो तो ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेट जो होता है वो ज़्यादातर ये होता है कि वो 60 साल तक अपनी सर्विस जो उसकी होती है तो उसका हिसाब किताब तो वो जो टैक्स वगैरह जमा करवाते हैं कम से कम अपनी सरकारी नौकरी का जो तनख्वाह का, वो तो एट सोर्स वो काटा जाता है। तो वो तो उनका हिसाब बहुत हद तक क्लियर होता है। और बहुत से ऐसे सियाने होते हैं जिन्होंने तो ज़ाहिर है फिर बच्चों के नाम पर जब कोई चीज़ रखनी हो, और फिर वो, और ज़्यादातर कैनेडियन नेशनल हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब हमारे तो बच्चे कनाडा में सेटल्ड हैं। ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स जो इस तरह के काम करते हैं, जो माल बनाते हैं और छुपाते हैं, उनके ज़्यादातर ख़ानदान अहले खाना वो कनाडा में वो सेटल कर देते हैं। और फिर वो उनका जो सारा हिसाब किताब होता है, जी बच्चे वहाँ पर इंडिपेंडेंट हैं, कमा खा रहे हैं, तो वो उनका है सारा कुछ उनके नामों पर होता है। फंसता आकर सियासतदान है। तो अब ये वाला जो मामला है, इसमें मुझे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बार बार फंसते नज़र आ रहे हैं। यानी मुझे बार बार लग रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो फंसेंगे अगर ये तरमीम मंजूर हो जाती है। वो ख़बर के मुताबिक इसकी हतमी मंजूरी तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने देनी है। वज़ारत कानून ने वज़ारत ख़ज़ाना को भेज दिया कि जनाब ये देख लें, ताकि वो इसको पेश करना हो तो पेश कर लें। अब मुझे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब क्यों फंसते हुए नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान साहब के जब हम जो इनकम टैक्स की अदायगियाँ हैं वो जब हम देखते हैं तो फिर हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। अब 2010 में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने सबसे ज़्यादा टैक्स अदा किया अपनी ज़िंदगी का। 2010 में 18,83,033 रुपये। 2011 में खान साहब ने 5,62,554 रुपये टैक्स अदा किया है। इमरान खान साहब का जो बनी गाला वाला घर है वो 300 से ज़्यादा कैनाल पर है। वो 300 कैनाल के घर पर
अगर बंदा खाली बिजली वहाँ पे रखवाली करने वाले जो मुलाजिम होंगे, घर को ताला लगाने, घर को बंद करने, घर खाली भी पड़ा हो, वहाँ पे जो इमरान खान साहब कहते हैं, मैंने अपने वो रोज़ाना तकरीर करते हैं कि मैं अपने वहाँ पर उगाता हूँ, एवाकाडो भी उगाता हूँ, मैंने फ़लाँ भी चीज़ उगाई है, तो ज़ाहिर माली भी रखे होंगे एक दो, तो माली और ज़ाहिर कुछ और, तो इस तरह, और पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल, ये सारा लगा ले तो तीन, और ज़ाहिर कोई आया गया थोड़ा बहुत, तो वो सारे ख़र्चे मिला भी लें तो फिर अगर इतनी बंदा शाहाना ज़िंदगी गुजारे तो उनका जो इतना टैक्स नहीं बनता। लेकिन खैर वो ज़ाहिर फिर इनकम होती होगी तो खर्च करते होंगे, कहीं से कमा रहे हैं तो लगा रहे हैं अपने ऊपर, किसी और के ऊपर नहीं, तो वो हिसाब किताब तो देना होगा। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जब हिसाब किताब निकालते हैं तो खसारा ही खसारा है, खसारा आज नहीं कल होगा अगर ये कानून मंजूर हो जाता है। यानी वज़ीर-ए-आज़म साहब को हथकड़ी लगाने का बंदोबस्त हो रहा है कि जब आप वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे, या मुमकिन है वज़ीर-ए-आज़म होते हुए जब आप अभी इनकम टैक्स प्रूव ही नहीं कर पाएंगे अपना, ये कि आप ये इतनी बड़ी लाइफ स्टाइल है आपका, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, हेलीकॉप्टर जहाज़ के बगैर आप सफ़र नहीं करते, तीतर बटेर के बगैर आप खाते नहीं, देसी मुर्गे के बगैर आप कुछ नहीं खाते, दालें चालें तो आप पूछते ही नहीं हैं, शहद आप लेते हैं नाश्ते में, असल मक्खन जो असल वो ये फैक्ट्री वाला मक्खन नहीं, असल जो क्या कहते हैं जिसको सुच्चा देसी, वो देसी आप मक्खन खाते हैं, ऑर्गेनिक आप चीज़ें खाते हैं, कोई आप ऐसी चीज़ नहीं खाते जो हाइब्रिड हो या जो आजकल की वो जो उगाई जाती है फार्मी जिसको कहते हैं, वो आप नहीं खाते। और फिर आपका टैक्स जो है वो 2011 में है 5,62,554, 2017 में है 1,03,063 रुपये, 2018 में है 2,82,449 रुपये। इससे आगे रिकॉर्ड नहीं है, मिल जाएगा कि वज़ीर-ए-आज़म हैं वो अपने गोशवारे ज़ाहिर जब जमा करवाते हैं तो वहाँ पर मौजूद होगा। लेकिन बहरहाल हमने जो सर्च किया उसमें 2018 तक और 2,82,000 यानी 3 लाख कर देते, 18-19 हज़ार पल्ले से डाल देते हैं हम कि 3 लाख वज़ीर-ए-आज़म साहब ने टैक्स अदा किया है। लेकिन उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उनकी ज़मीनें भी हैं, उनके मुख्तलिफ जो बिजनेसेस भी छोटे मोटे वो बताते होते हैं कि वो उनके चल रहे हैं। तो मैं बाकी किसी के उधर नहीं जाता। आसिफ जरदारी साहब यही मुकदमात भुगत रहे हैं, नवाज शरीफ साहब इसी तरह के मुकदमात भुगत रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब इसी तरह के एसेट बियॉन्ड मीन्स, और फिर ये सारे मिला के चीज़ें उनके ऊपर तहकीकात चल रही होती हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है, तो बच जाते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब। तो ये वाला जो है नैब की मुझे जो चीज़, ये जो नैब ला रहा है, इसमें मुझे कोई ब्यूरोक्रेट फंसता नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है कल को फंस भी जाए बैलेंस करने के लिए। वो जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को कहा जाता था ना कि जी वो जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा इसलिए हम बना रहे हैं ताकि बैलेंस किया जाए शरीफ ख़ानदान के साथ, जरदारी ख़ानदान के ख़िलाफ़ हमने क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस करनी है शुगर की, तो अगर हम जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ नहीं करेंगे तो फिर कहेंगे कि जी अपोजिशन के ख़िलाफ़ आप सिर्फ कर रहे हैं। तो वो बैलेंस करने के लिए ना हमने जहांगीर तरीन साहब पर मुकदमा किया। तो मुमकिन है बैलेंस करने के लिए किसी और के ऊपर भी हो। और वैसे भी सियासतदानों का एहतसाब इस मुल्क में, वो गरीब दा बाल होता है ना सियासतदान बेसिकली, कि उसको पकड़ लो, उसकी क्या कहते हैं, जितने मर्जी उसके ऊपर इल्ज़ामात लगा दो। उमूमन ये होता है ना, आप देखें कि पाकिस्तान का बजट नहीं होता, उतनी करप्शन के इल्ज़ामात बन जाते हैं, उतने मुकदमात, उतने रेफरेंसेस बन जाते हैं। आप देख लें, वो मुझे याद पड़ रहा है वो उसका था जो डॉक्टर आसिम का मुकदमा, बाद में उन्होंने कहा कि जनाब मेरे जो मिनिस्ट्री थी उसका इतना बजट नहीं था जितना मेरे ऊपर इल्ज़ाम आ गया। या वो शर्जील मेमन पर एक इल्ज़ाम लगा था कि जी उन्होंने पता नहीं कितने अरब रुपए जो है वो कश्ती के ज़रिए, लॉन्चेस के ज़रिए बाहर, फिर उनके घर से भी मिले और ये भी हुआ वो भी हुआ। तो सियासतदान बड़ा आसान होता है। मियाँ नवाज शरीफ साहब देख लें, ख्वाजा आसिफ साहब देख लें, एहसन इकबाल साहब, यानी नारोवाल का जो उनका था वो स्टेडियम वाला मुकदमा, तो वो सारा, तो सियासतदान बड़ी आसानी से पकड़े जाते हैं। तो यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स को कौन पूछेगा? ब्यूरोक्रेट्स को तो आप देखिए कितने इतने ताकतवर होते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट कि जब उनके ऊपर हाथ डाला गया तो उन्होंने काम छोड़ दिया था। फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने खुद कहा कि भाई ब्यूरोक्रेट्स को, वो तरमीम आई ना, फिर ब्यूरोक्रेट्स और कारोबारी शख्सियात के ऊपर कोई हाथ नहीं डालेगा। और नैब को ये कहना पड़ा कि हाँ जी हम नहीं, बिल्कुल हम नहीं करेंगे। आपको अगर कोई शिकायत है, आपको अगर कोई तंग करता है बंदा, आप मुझे चिट्ठी लिखें। चेयरमैन नैब ने कहा था आप मुझे चिट्ठी लिखें, मैं उस चिट्ठी के ऊपर एक्शन लूँगा और आपके लिए 24 घंटे नैब का दफ्तर खुला होगा
कि अगर आपको आधी रात को भी कोई नैब का अफसर तंग करता है, आपको कोई पूछने आता है, हिसाब किताब आपसे पूछे, ये उसके लिए कारोबारी शख्सियात के लिए, तो मेरे दरवाजे खुले, आप मेरे पास आ जाएं, मैं आपको जो है कुछ भी नहीं होने दूंगा, आपके ऊपर किसी आंच नहीं आने दूंगा। तो अब ये वाला जो मामला, ब्यूरोक्रेट्स तो वैसे भी वो एक ऑर्डिनेंस जो आया था वो उसके मुताबिक तो ब्यूरोक्रेट्स के और ताजरों के ऊपर तो कोई हाथ नहीं डाल सकता, तो आ जाके बात रहती है सियासतदानों की। ब्यूरोक्रेट्स को एवं बीच में डाला गया, असल मामला है सियासतदानों का, और सियासतदान भी वो जो अभी तक एहतसाब से बाहर हैं। बाकियों का तो हो रहा है, बाकियों को हथकड़ी लग रही है। और दूसरा ये कि इनकम टैक्स के मामलात जितना मेरा अकल काम करता है वो एफबीआर देखता है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा का, अलीमा खानम, उनका जो वो बाहर प्रॉपर्टीज़ निकली थी, और बाबा जी वो जो बाबा रहमते वो डैम वाले बाबा जिन्होंने डैम पे चौकीदारा करना था, चौकीदारा नहीं कर रहे, पता नहीं किधर हैं वो, जो अदालत के अंदर बैठ के कहते थे कि जनाब इतना आपको जुर्माना, इतना आपने डैम फंड देना है। डैम फंड अदालत पता नहीं, बहरहाल वो तारीख़ है, पता नहीं लोग उनको बहरहाल लोग उनको याद कर रहे हैं, अच्छे अल्फाज में याद नहीं कर रहे। तो उनकी अदालत में मामला आया था, तो उन्होंने उनकी जो कुछ एसेट्स थे बाहर मिले, कुछ प्रॉपर्टीज़ मिली थी बाहर, वो उन्होंने टैक्स गोशवारों में ज़ाहिर नहीं की हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर है जो भी कारोबारी शख्स है उनकी प्रॉपर्टीज़, कितना टैक्स आप अदा करते हो, कितना कमाते हो, कहाँ से कमाते हो, क्यों कमाते हो, कैसे खर्च करते हो, कहाँ खर्च करते हो, कितनी नौकरियाँ जनरेट करते हो, सारा कुछ होता है। तो वो मामला जो था अदालत ने, उसमें चीज़ें सामने आई थी, तो अदालत ने हुक्म दिया था कि जी आप इस पर जुर्माना आयद होगा। आप पर जुर्माना कितना था, 2,94,00,000 रुपए। तो एफबीआर को जुर्माना करना, एफबीआर का मामला था, एफबीआर को सुपुर्द कर दिया गया था। तो उमूमन ज़ाहिर है यहाँ यही पाकिस्तान के जो कवानीन है उसके मुताबिक अगर कोई टैक्स जमा नहीं करवाता तो उसको गिरफ़्तार नहीं किया जाता, उस पर जुर्माना होता है कि आपका अगर, क्योंकि मैं पिछले दिनों एक बहुत बड़े एक सरकारी अफसर के पास बैठा हुआ था जो इस तरह के मामलों को डील करते रहे, रिटायर्ड हैं आजकल, तो उनका ख्याल ये था कि भाई टैक्स मैनेजमेंट इसको कहते हैं, टैक्स इसको, ये कोई करप्शन में इसको नहीं माना जाता। अगर कोई कारोबारी शख्सियत अगर अपना टैक्स किसी तरीके से कोई जुगाड़ लगा कर बचा लेती है, और वो अगर बचा रहे तो बचा रहे, पकड़ा जाए तो वो चोर नहीं कहलाता, वो उसको उसके ऊपर जुर्माना होता है, फिर उससे जुर्माना डालकर उससे टैक्स वो वसूल कर दिया जाता है। और फिर अगर कोई बिल्कुल आदी हो, बार बार पकड़ा जाए तो फिर उसके लिए कोई और मामला होता है। लेकिन बहरहाल वो उसके ऊपर कोई उसको गिरफ्तारी नहीं बनती, उस पर कोई मुकदमा नहीं बनता, उस पर जुर्माना बनता होता है। तो एफबीआर जुर्माना कर देता होता है, और ऐसे केसेस रोज़ाना हज़ारों की तादाद में हो रहे होते हैं, रोज़ाना हो रहे होते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो अलीमा साहिबा हैं। अलीमा साहिबा को जो है वो हुआ, जुर्माना हुआ, उनको कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई थी। लेकिन अब ये जो मामला आ रहा है, जब नैब बीच में पड़ेगा, अगर नैब की फरमाइश पर अगर ये तरमीम होती है तो फिर ज़ाहिर है गिरफ़्तारी होगी। तो फिर गिरफ़्तारी किसकी होगी? तो मेरे सामने रिकॉर्ड जो है उसमें तो कई साल, मतलब उसमें जब मैं वो ख़बर पढ़ रहा था जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मुतालिक पुरानी मुख्तलिफ जो मैं सर्च कर रहा था, उसमें यह था कि कई सालों का रिकॉर्ड तो है ही नहीं उनके पास, वो मिल ही नहीं रहा कि उन्होंने, और कुछ वक्त ऐसा भी था जब उनको इस्तिस्ना था टैक्स से। तो जब इस्तिस्ना नहीं था, जब जो रिकॉर्ड में मौजूद है, जो 2018 का जो आखिरी हमारे पास है, 19-20 का भी होगा, ज़ाहिर आ गया होगा, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, वो इतना ही होगा, 2 लाख 3 लाख 4 लाख। तो फिर सवाल ये है कि उनकी इनकम क्या है, वो कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं। तो जब वो नैब जाएगा कि जी मुझे हम सियासतदानों के पीछे जा रहे हैं कि उनकी बाहर प्रॉपर्टीज़ क्या थी, बाहर कितना टैक्स जमा करते रहे, 20 साल पुराना, 20 साल, अगर 20 साल पीछे जाएंगे कि जनाब इनका बैरून मुल्क रिकॉर्ड क्या है, अंदरून मुल्क रिकॉर्ड क्या है, यहाँ पे वो कितना कमाते हैं, क्या क्या कमाते हैं, कहाँ से कमाते हैं, कितना टैक्स देते हैं। और फिर ज़ाहिर है इनके एक सिस्टम होता है, इन्होंने अपने कुछ मुखबिर भी रखे होते हैं एफबीआर ने और टैक्स वाले इदारों ने, कि वो ताजरों के ऊपर, उनके ऊपर के कौन किस तरह टैक्स चोरी करता है, किस तरह बचाता है टैक्स और कितना कमाता है। तो वो सारे उसके पीछे एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा होता है। तो फिर वो नेटवर्क सारा का सारा हो जाएगा नैब के हवाले, या नैब देखेगा, तो नैब देखेगा तो फिर गिरफ्तारी होगी। तो फिर वही तो कहीं नहीं होने जा रहा जो नवाज शरीफ साहब से करवाया गया था उन्होंने खुद किया था, जो 1999 वाली गवर्नमेंट जो उनकी ख़त्म हुई थी, 1997 में जब वो आए थे, तो उन्होंने जो किया था, तो वही गलती इमरान खान साहब कर रहे हैं, यही नैब होगा।
इमरान खान साहब हुकूमत में होंगे शायद तो भी उन पर मुकदमा बन जाए, नहीं होंगे तो भी अगर ये मंजूर हो जाता है। और इमरान खान साहब मेरा ख़्याल है इतने वो नहीं हैं, क्या कहते, सादा नहीं है कि वो ये देखकर और पढ़ें उसका जो सिफारिश है या जो फरमाइश है तजवीज़ों पर मबनी, अगर वो पढ़ें और उसको कह दें कि हाँ जी ये कर दें और फिर आकर मुझे गिरफ़्तार कर लें, तो वो इतने मेरा ख़्याल है सादा नहीं है। लिहाजा ये नैब की फरमाइश मुझे पूरी होती नहीं दिख रही। अगर हो गई तो फिर 2023 से पहले या 2023 के बाद पहला शिकार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ही होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।